जॉब किसको करनी चाहिए? जो लोग जॉब अगर नहीं करना चाहते और एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, जैसे मान लो कि भाई परमिशन नहीं है घर से बाहर जाने की, अगर घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है तो क्या करोगे? जॉब तो करनी है। और कुछ ज़रूरतें कहीं कि फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम रहती है कि वो बाहर नहीं जा पाते, तो हम कहते हैं भाई फ्रीलांसिंग कर लो ना, इससे एक्सपीरियंस भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, और सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन अगर आप कहीं बाहर जॉब में मूव करते हो तो आपको पैकेज अच्छे मिल जाएंगे बिकॉज यू आर एक्सपीरियंस्ड। कॉलेज लाइफ में ध्यान रखिएगा, पढ़ाई के साथ साथ फ्रीलांसिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। जी सर। आप कॉलेज लाइफ में फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रीलांसिंग कब कर पाओगे? जब एक चीज़ आपको अच्छे से आती हो। क्योंकि जॉब और फ्रीलांसिंग आपसे क्या डिमांड करता है? कोई एक चीज़ इतनी अच्छी आपको आए कि आपको काम दे इंसान। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, 12th के बाद कोई एक चीज़ अपना मजबूत करते हैं। बड़े शहरों की बात करो, मैं नागपुर में भी ऐसे ट्रेंड चलता है, 12th के बाद एक चीज़ बहुत अच्छा करते हैं, उसके बाद फ्रीलांसिंग करने लगता है इंसान, या फिर कंपनी में 3-4 घंटे बैठने लगता है, जॉब करने लगता है। तो फ्रीलांसिंग का मतलब क्या? सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, प्रोफेशनल जो मल्टीपल एम्प्लॉयर्स के अंतर्गत किसी एग्रीमेंट के अंतर्गत काम करता है। यानी अगर आपको बहुत सारे एम्प्लॉयर के अंदर काम करना है तो फ्रीलांसर बन जाओ, एक के अंदर काम करना तो जॉब ले लो, और वो भी लंबे समय तक बने रहो, ऐसे टाइम ड्यूरेशन नहीं रहता। फ्रीलांसर में आपको ध्यान रखना है, 2 तरह के फ्रीलांसिंग होते हैं, एक पार्ट टाइम और एक होता है फुल टाइम। या तो आप कुछ पार्ट का फ्रीलांसिंग लो या पूरा ही काम का फ्रीलांसिंग ले सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या? कोई ऑफिस आवर्स नहीं है, आप फ्रीडम के साथ काम कर सकते हो, अपने घर पे रह के काम कर सकते हो, और जब आपको टाइम मिले आप इस पर समय दे सकते हो। तो ये अच्छी बात है कि आपको 8 घंटे बनना नहीं पड़ेगा डेली। जब हम फ्रीलांसिंग की बात करें तो फ्रीलांसिंग को स्टार्ट आप कैसे करेंगे? सबसे मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है, फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी ये है कि आपके कुछ पॉइंट्स बहुत मजबूत होने चाहिए, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कौन से पॉइंट मजबूत होने चाहिए? पहली बात आपको ध्यान रखना है कि आप फ्रीलांसिंग कब स्टार्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँ। आप फ्रीलांसिंग तब स्टार्ट कर सकते हैं जब आप किसी प्रोजेक्ट्स को अकेले संभालने की ताकत रखते हैं। बेसिक पॉइंट, मुंह चलाना बहुत आसान है, काम करने की ताकत है। जैसे एक्सेल का फ्रीलांसिंग ले रहे हो तो एक्सेल आता है तुम्हें ढंग से? ट्रेनिंग लिया, इसलिए तो क्या लो, ट्रेनिंग लो, पूरा सीखो पहले उस काम को। दूसरा, टैली पे काम करना, टैली पूरा सीख लो अच्छे से। अलोन काम करना, तुम्हें फ्रीलांसिंग में किसी की मदद नहीं मिलेगी, जबकि जॉब्स में क्या होता है, हम कब से अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास पूरे स्किल सेट हो जिसके द्वारा आप काम कर सकते हैं, मतलब पूरा काम आपने सीखा हुआ है। तीसरा, कम्युनिकेशन तुम्हारा अच्छा हो, क्योंकि यू हैव टू कम्युनिकेट, तुम्हें बात बोलनी पड़ती है। आप में से जो शर्माते हैं, बात ठीक से नहीं निकलती, पता नहीं इतने घबराते क्यों है, दे डोंट गेट एनी फ्रीलांसिंग जॉब, में बता दे रहा हूँ। चौथा, पोर्टफोलियो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। पोर्टफोलियो मतलब आपका रेज्यूम, सीवी, आपका पूरा डिटेल्स जिसपे देख के लगे कि हाँ आपको काम दिया जा सकता है। पांचवा, क्लाइंट इंटरेस्ट आप पे जनरेट हो सके, इसके लिए आप पोटेंशियल क्लाइंट को ढूंढ सके। क्लाइंट ढूंढना पड़ता है मार्केट से, क्लाइंट मिलता नहीं है, हमें क्लाइंट ढूंढना पड़ता है। तो सर्चिंग कैपेसिटी भी हो आपकी कि आप क्लाइंट से बात कर सके, उनसे काम ले सके, और उनको अच्छे पैसे में आप काम करके दे सके। अभी करेंटली ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीलांसिंग से अपना परिवार भी चलाते हैं, बहुत पैसा है इसमें, लेकिन तुम्हें उसी को सीखना पड़ेगा। अब कैसे स्टार्ट करना फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करें, अपना पोर्टफोलियो बनाइए। या तो छोटा सा वेबसाइट बनाइए जिसमें आप अपनी पास्ट वर्क को शो करें, या आप अपना एक ऐप बना लीजिए, या फेसबुक का एक पेज बना लीजिए जिसमें आप अपने सारा वर्क डिटेल उसमें डाल दीजिए कि आपने क्या क्या काम किया है। दूसरा, आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन पे थोड़ा काम करिएगा, इंग्लिश थोड़ा सा अच्छा आपको आना चाहिए, बिकॉज फ्रीलांसिंग में ज़्यादातर वर्क आपको फॉरेन से भी आते हैं, और साथ साथ में कुछ एडवांस जो हमारे देश है, जैसे एडवांस जो हमारे शहर जैसे बेंगलोर, हैदराबाद से वर्क आएगा तो वहाँ से इंग्लिश में लोग बात करेंगे। तीसरा, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका स्किल सेट बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए आपको ध्यान रखना उसी पे फ्रीलांसिंग में जिस पे काम बहुत अच्छा आता है। और क्लाइंट आइडेंटिफाइंग तो आपका बहुत अच्छा हो कि क्लाइंट्स का नीड्स जानकर हाँ वही बोलिए जहाँ आप काम कर सकते हो। क्या होता है, कई बार हम सब जगह हाँ 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 बोल देते, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, और आपको तो पैसा चाहिए, लेकिन बात अगर नहीं बना तो आपका पोर्टफोलियो खराब होता है, क्लाइंट दूर भागता है, मार्केट में नाम खराब होता है। तो ध्यान रखना, स्पेसिफिक क्लाइंट आप पकड़ो जिससे आप काम करवा सकते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हम यहाँ पे फ्रीलांसिंग की बात करें तो फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में आपको रहना किस तरीके से, सस्टेनिंग की बात मैं कर दे रहा हूँ, फिर इसके बाद तो आगे बहुत सारे टेक्निकल स्टेप्स भी आ रहे हैं।
पहली बात आपको ध्यान रखना है कि खुद को गुड करना ही पड़ेगा, आपको रेगुलरली खुद को पुश करके अच्छा करना पड़ेगा। मतलब आप में से जो लोग रेगुलर रिसर्च करके आगे बढ़ते दे आर गुड फ्रीलांसर्स। एक्साइटेड, एंथुसियास्टिक और लाइकेबल आपको बनना है। आप में से जो थोड़े से बुझे चेहरे रहते कई लोग, ठीक है, इसका लिंक मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, चिंता मत करिएगा, वहाँ से नोट्स बना लीजिएगा। एक्साइटेड आप रहिए, लाइकेबल रहिए, एंथुसियास्टिक आपको रहना है, क्लाइंट अनहैप्पी आपसे ना हो, ठीक है। पोर्टफोलियो तो मैंने पहले ही बोला अच्छा होना चाहिए। क्लाइंट देखिए जो एक्सपेक्टेशन करता है उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने की आपकी ताकत हो, और ध्यान रखिएगा क्लाइंट के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन भी आपको लेके ही क्या करना है, यहाँ पे आना है। मतलब क्लाइंट है कौन उसके बारे में थोड़ा डिटेल लेके उससे समझौता करिए आप, क्योंकि कई बार क्लाइंट भी ऐसा रहता है कि भाई पैसे देने के नाम पे भाग गए। तो थोड़ा सा हमें जानना मार्केट में जरूरी होता है कि कैसा काम अपने यहाँ पे होता है, ठीक है। मैं प्रॉस एंड कॉन्स की, अगर प्रॉस कॉन्स की बात कर रहे हैं तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी मैं आपको बता दे रहा हूँ टेक्निकल पॉइंट्स के आगे। आप अगर आप फ्रीली वर्क करना चाहते हैं इस सेक्टर में आए, घर से काम करना चाहते इस सेक्टर में आए, खुद अपने बॉस बनना चाहते हैं इस सेक्टर में आए, प्रोजेक्ट से आप डिसाइड करना चाहते किस पे काम करना नहीं तो इस सेक्टर में आए। लर्निंग अगर जिनको बढ़ानी है, जो हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी लर्निंग के लिए सेक्टर बहुत अच्छा है, तो काम करते हो लर्निंग बढ़ जाती है ना थोड़ा सा, इस सेक्टर में आए। प्रोजेक्ट्स की वैरायटी बहुत अच्छी मिलती है आपको, इसमें अलग अलग तरह के आपको टास्क मिलते हैं तो बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। एक्सपेंस कट ऑफ कैसे होता है, कहीं आपको जाना नहीं, रहना नहीं, किसी और शहर में जाके रहना, खाना खाना, ट्रैवलिंग का एक्सपेंस वो बच जाता है। घर पे ही हो ना तो एक्सपेंस बहुत बचता है, कोई ड्रेस कोड भी नहीं है और आपकी पर्सनल लाइफ के लिए समय काफ़ी मिलता है। तो ये कुछ प्रॉफिट्स होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि भाई आप जब ग्रेजुएशन करते हो फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस क्या है, आपको ये ध्यान रखना कि नेक्स्ट पे चेक कब आएगा ये आप नहीं जानते, क्योंकि इसमें ध्यान रखना काम आपको पकड़ना पड़ता है। आपने एक काम पूरा किया, मान लो दूसरा काम नहीं मिला तो यू हैव टू वेट। जॉब में क्या होता है, पे चेक आते ही जाएगा, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है क्लाइंट ढूंढने पड़ेंगे यहाँ पे, एक तरीके से बिजनेस ही तो है फ्रीलांसिंग, व्हाट इट इज अ बिजनेस। अगर क्लाइंट नहीं मिलेगा तो क्या खाओगे, जॉब में ऐसा क्लाइंट मिले ना मिले सैलरी तो आई नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना यू हैव टू सर्च टू क्लाइंट। थर्ड आपको ध्यान रखना है स्किल आपको लगातार इंप्रूव करनी पड़ेगी, बिकॉज क्लाइंट जो मिलते हैं वो कई बार नई स्किल्स भी आपसे मांगते हैं। कोई गारंटी नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, इसमें कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है। इस जॉब में ध्यान रखना कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं। जिस दिन तुम्हारा हाथ पैर ठंडे पड़ गए, तुम काम नहीं कर पाओगे, उस दिन से पैसा आना बंद। जॉब में हो सकता है पेंशन मिल जाए, हो सकता है आप सेविंग्स करके रखो। यहाँ पे ध्यान रखना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अलोन काम करना है तो ये चीज़ सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अकेला काम करना तो आसान नहीं होता है। अभी आप में से कई लोग जो अकेले वेबसाइट बनाते समझ में आती कितना बोरिंग टाइप का लगता है। अब कोई हेल्प करने वाला नहीं, बात करने वाला नहीं, ईयरफोन में गाने लग फंसा के थोड़ा एंटरटेनमेंट के साथ कई लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। मैंने भी उस दौर को देखा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना अलोन काम करने की ताकत जिसके पास है वो फ्रीलांसिंग में जाए, क्योंकि यहाँ पे आप ही बॉस हो और आप ही वर्कर भी हो, आप ही गुरु हो, आप ही चेला। फंसोगे तो आपको ही निकलना है। क्रिएटिविटी आपको ध्यान रखना, इसका मेजर प्रॉब्लम है कि क्रिएटिव यहाँ पे होना बहुत जरूरी है, बिकॉज सामने वाला कुछ आपसे हक मांगता है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको होना पड़ेगा टाइम से, क्योंकि आपको पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है फ्रीलांसिंग में। 10 घंटे में काम करना है तो 10 घंटे में काम करना है। आपको अपना पूरा टास्क ऐसा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा खुद का कि अपने सारी जिंदगी काम निकाल के ये काम करके देना है, और सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा। कई बार हमसे काम नहीं होता, क्लाइंट सुना देता है, हम डीमोटिवेट फील करते हैं। जॉब में ध्यान रखना, तुम 2 दिन मुंह सड़ा के बैठ सकते हो। फ्रीलांसिंग में डीमोटिवेशन की कोई जगह नहीं है। क्लाइंट ने सुना दिया, उसको दोबारा ठीक करके आपको देना है, भले 2-4 बातें आपको सुननी पड़ी। जॉब में आपको होता है ना कई बार बॉस ने सुना दिया, क्लाइंट ने सुना दिया, आप एक दिन थोड़ा सा मन खराब है यार, बात नहीं करनी, लेकिन इसमें क्या करोगे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, जब हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग की, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको ऑन टाइम काम खत्म करना है। और ध्यान रखिएगा फ्री टू कॉल, फ्री टू चैट, ये सुविधा भी इसमें आपको देनी पड़ती है। इंसान कभी भी कॉल कर सकता है, क्योंकि कई बार कॉल आपको उस शहर से आता है, उस देश से आता है जहाँ पे अभी दिन है और हमारे यहाँ रात है। जैसे अमेरिका, हम रात को सो रहे हैं, 12 बजे कॉल आया क्लाइंट का, आई वांट टू मेक दिस प्रोजेक्ट, आई सी योर पोर्टफोलियो, इट इज वेरी गुड पोर्टफोलियो। हमने कहा ओके, अब नींद बहुत तेज आ रही है, लेकिन यू हैव टू अटेंड, यू हैव टू चैट, बिकॉज मान लो दूसरे देश से आ रहा है तो क्या कर लोगे, भगाओगे तो नहीं। यूनिक क्लाइंट, ठीक है। और ज़्यादातर फ़ोन उसी समय ही आते हैं। कारण क्या होता है, ज़्यादातर टास्क अमेरिका साइड से ही आता है, और अमेरिका जब जागता तब हम सोते हैं, ड्यू टू द नेचर्स पॉलिसी, ठीक है। डूज एंड डोंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग में क्या करना क्या नहीं करना ये भी मैं बता दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है क्लाइंट सेटिस्फैक्शन टॉप प्रायोरिटी। क्लाइंट ना भागे,
ये बिजनेस के लिए भी ज़रूरी है और फ्रीलांसिंग के लिए भी ज़रूरी है। क्लाइंट इज द भगवान, गॉड। अगर क्लाइंट चला गया क्या खाओगे? दूसरा आपको ध्यान रखना है, पूरा काम सिस्टमेटिक फ्लो चार्ट से करना है, क्लाइंट को भी बताना है, खुद भी उसी पैटर्न पे काम करना है। टर्म्स एंड कंडीशन एकदम क्लियर आपको रखना है, पेमेंट का टर्म, कितना अमाउंट पहले लोगे, डेडलाइंस का टर्म, रिविजन ऑल्ट्रेशन में कितना पैसा लोगे उसका टर्म, प्रोजेक्ट में चेंजेस होगा तो उसका क्या होगा, पहले क्लियर क्लाइंट को बताओ। कारण क्या था, क्लाइंट बहुत सारे चेंजेस चेंज भी कराता है, चीज़ें चेंज कराता है, डेडलाइन देता है, रिविजन्स कराता है, ऑल्ट्रेशंस कराता है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें पहले से क्लियर करके रखना है। इसलिए तो कहते हैं कम्युनिकेशन तुम्हारा परफेक्ट होना चाहिए, ऑनेस्ट, रिलायबल और सेल्फ गाइडेड होना आपको, एकदम ईमानदार। बेईमानी तो ध्यान रखना, कहते हैं ना कि बेईमानों की दुनिया है, प्रोफेशन में कोई बेईमानी नहीं है। आप देख पा रहे कि विस्तार में बीना डायरेक्टर मैं आपके साथ पूरे दिन बैठा रहता हूँ, जबकि वहाँ के भी काम है। मैं ऑनेस्टी के साथ आपके साथ काम करता हूँ, तभी मैं यहाँ से कुछ कमा के ले जा रहा हूँ। तो प्रोफेशन में ऑनेस्टी रखना पड़ता है, दुनिया में कहीं भी बेईमानी कर लो आप। रिलायबल, आप मुझसे रिलायबल क्यों है? बिकॉज मैं आपको दे रहा हूँ। सेल्फ गाइडेड, आपको ध्यान रखना है कि खुद को गाइड खुद ही को करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव नो एनी कैप्टन। जॉब में कैप्टन रहता है, आपको गाइड करता है, इधर कोई कैप्टन नहीं है। प्रोजेक्ट कंप्लीशन होने के बाद ध्यान रखना, क्लाइंट से टेस्टिमोनियल्स भी लीजिए। हैप्पी क्लाइंट से कहिए, 2-4 लाइन लिख के मेरे बारे में भेजिए, जिसको हम चलाते हैं अपनी वेबसाइट में, जिससे और हमें क्लाइंट मिले। टेस्टिमोनियल्स में अच्छे टेस्टिमोनियल्स आपको रिसीव करने जब बनने चाहिए। डोंट्स में क्या ना करे, डेडलाइन मिस ना करे। डेडलाइन मिस करना ठीक वैसे ही पाप होता है जैसे EMI बाउंस करना। आपको अगर डेडलाइन, मतलब अगर काम 1 महीने का है तो 1 महीने में करना ही है। आप कोई बहाना नहीं कर सकते, सर होली थी तो नहीं कर पाए, सर दिवाली घर में पुताई लगी है, सर जी घर में शादी लग गई, 4 दिन के लिए मैं शादी में गया था अपने रिश्तेदार की। यू हैव नो चॉइस यार, प्रोफेशन ये सब बहाना चलता ही नहीं वहाँ पे। सर संडे थोड़ा लेट उठा, तबीयत ठीक नहीं थी। डेडलाइन आपको ध्यान रखना है। क्लाइंट का रिप्लाई ऑन टाइम से देना, ईमेल, मैसेजेस, फोन कॉल, क्लाइंट को ऑन टाइम से अटेंड करना पड़ता है। इसलिए हमें जबलपुर में जाते लोग ये काम भी नहीं करते, बोले यार हम अपने डेडलाइन हम थोड़ी ना कर उनके सब चलेंगे, हम राजा इंसान। बार बार क्लाइंट को रिमाइंड नहीं करना, पैसा दे दो यार, पेमेंट दे दो, सिंपल करो, पहले पैसा लो बाद में काम करो। जो भी करने के बार बार पैसा मांगने की या दिक्कत नहीं करनी होती है। आपको ध्यान रखना है, क्लाइंट के साथ आप उटपटांग शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, जो हम लोग की कई बार जवान फिसलती है ना बहुत तेज। आप क्लाइंट के साथ उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, भले कितना प्रेशर में क्लाइंट आपको डाले। ये सब चीज़ें ध्यान रखना बिजनेस के लिए भी बहुत जरूरी होता है। गुस्सा तो हम लोग को भी बहुत आता है, लेकिन क्लाइंट के साथ ठीक से पेश आना है। और आपको ध्यान रखना है कि क्लाइंट को कभी भी ध्यान रखना है अपने हिसाब से चलाने की ना सोचे। क्लाइंट आपके हिसाब से नहीं चलेगा, क्लाइंट के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तभी तो कहते हैं ना आपको कि भाई ये सब चीज़ें थोड़ा सा माइंडसेट बना लीजिए। फ्रीलांसिंग अभी मैं आपको रजिस्ट्रेशन करवाने वाला हूँ, माइंडसेट पहले बना दीजिए। इसका पूरा लिंक मैं आपको भेजूंगा। अब नेक्स्ट है किस प्लेटफॉर्म से फ्रीलांसिंग उठा। अब मेन है आपकी फ्रीलांसिंग के लिए आपको ध्यान रखना है, आजकल बहुत सारी वेबसाइट बन गई है। आप लकी हो कि आप घर से बाहर बिना गए भी फ्रीलांसिंग से पैसा कमा सकते हो, लेकिन इसके लिए पहले क्या काम करना है मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ। फर्स्ट आपको ध्यान रखना, कोई एक काम बहुत अच्छा सीख लो, उसके बाद फ्रीलांसिंग करो, नो डाउट। जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग है, अच्छे से सीखो, टैली सीख रहे हो अच्छे से सीखो, एक्सेल सीख रहे हो अच्छे से सीखो, फिर फ्रीलांसिंग में एक्सपर्ट चाहिए होता है। एक काम अच्छे से सीखो, देन गो टू फ्रीलांसिंग। यार अरे एक नहीं तुम 10 कंपनी का फ्रीलांसिंग उठाओ, करोड़ों कमाओ, किसने मना किया। जबलपुर में रहती भी कई लोग करोड़ों और को कमाते फ्रीलांसिंग में। मेरे भी एक स्टूडेंट था जो फ्रीलांसिंग में पूरा अपने घर के खर्च चलाता था। उसका काम से फ्रीलांसिंग था, वो बांग्लादेश के में फ्रीलांसिंग करता था। तो यहाँ से पूरा वेबसाइट डिजाइनिंग सीख के क्या उसने अपनी वेबसाइट पोर्टफोलियो बनाई। और ही इज मैरिड, एक बच्चा भी था उसका छोटा, 40-45 साल की उम्र है। उस उम्र में उसने पहले वेबसाइट डिजाइनिंग सीखी, क्योंकि उसको फ्रीलांसिंग में समझ में आ गया था कि मेरी एक खुद की पर्सनल वेबसाइट चाहिए मुझे, जिससे काम और ज़्यादा मिले। और पर्सनल उसने वेबसाइट बनाना मुझसे सीखा, अपनी वेबसाइट लॉन्च किया। जिस प्रोडक्ट का वो फ्रीलांसिंग करता है, लाखों रुपए तो हमारे पास कमा रहा था, आपको कह रहा था मैं 5-10 लाख कमा लूंगा क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो बनकर तैयार हो गया। वो खुद अपनी वेबसाइट मुझसे बना के सीख के गया। तो वेबसाइट में अपनी पोर्टफोलियो बना के फ्रीलांसिंग आप उठा सकते हैं। और दूसरा आपको ध्यान रखना, जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए, ये पॉइंट्स पे नोट डाउन करना, ये मैं आपको लिंक्स भेजूंगा। वेबसाइट का नाम देखिए freelancer.com है, freelancer.co.uk है, odesk.com है। फ्रीलांसर बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, मैं बता रहा हूँ, बहुत फ्रीलांसिंग मिलता है। odesk से आप फ्रीलांसिंग लीजिए, elance.com से फ्रीलांसिंग लीजिए,
99designs.com ये वेबसाइट डिजाइनर्स की जो HTML CSS सीखते हैं ना हमारे यहाँ पे, ये 99design.com से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अरे बहुत पैसे कमाते डिजाइनर, HTML CSS सीख तो लो। HTML CSS सीखने के बाद लाखों करोड़ छाप रहे हैं नागपुर में, इंदौर में बच्चा। तो तुम लोग यहाँ पे बैठे हो, सब कुछ करियर ही नहीं है डिसाइडेड।